अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम बैक टू alicoochingacademy.com। आज हम बात करेंगे अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी-मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम जहाँ पर स्टेप कर रहे हैं या जहाँ पर हम कदम रख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, यहाँ से कंसेप्ट शुरू होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 चैप्टर हैं, लॉन्ग है, लेकिन याद रखना ये आसान है। अगर ये इसकी मिसाल बिल्कुल एक मूवी की प्लॉटिंग की तरह है। अगर आप तमाम चीज़ों को सीखते हैं कि इस मूवी में कौन क्या कर रहा है, तो वही आसान हो जाता है। तो इसी तरह हम आज जो करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्लासिफिकेशन। अब इसके 2 फ़ायदे हैं। फ़ायदे नंबर 1, एक तो ये आपकी एमडीकैट सिलेबस का पहला हिस्सा है, इस यूनिट का। यूनिट नंबर 13 ऑफ द सिलेबस और 14 ऑफ द सिलेबस। 14 का पहला और 13 का आखिरी हिस्सा जो है, सेकंड लास्ट हिस्सा, उसके बाद आइसोमेरिज्म भी है। तो ये जो है हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है और उस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं आपको क्लियर कराऊंगा, बिकॉज ये सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि दिस इज दीज आर द रूट्स टू ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। डू अंडरस्टैंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हमने डिटेल में पढ़ा। तो भाई हमने डिटेल में ये पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़े, वही है, लेकिन लेकिन वो एक जनरल बात थी। आज हम उसको जाके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड साइक्लिक, वन इज कॉल्ड एसाइक्लिक। साइक्लिक उसको हम कहते हैं, याद रखना, कोई कंपाउंड हो और उसका जो पहला कार्बन होता है, पहला कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 एंड लास्ट कार्बन, दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर, उन्होंने बॉन्ड बनाया, उसको हम कहते हैं साइक्लिक। और अगर पहला और आखिरी कार्बन ने बॉन्ड नहीं बनाया, उसको हम कहते हैं एसाइक्लिक। देखो, एसाइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक को बहुत सारे नाम और भी कहते हैं, लेकिन में 2 नाम हम लेंगे। पहला नाम है पहला नाम है उसको कहते हैं एलिफेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे। एलिफेटिक, इसको क्या कहते हैं? इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो भाई एलिफेटिक की बात जब आती है तो हम ज्यादातर इसको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को कंसिडर करते हैं। एनीवेज, दूसरा क्या है? इसको हम कहते हैं ओपन चेन भी। दूसरा नाम इसका है ओपन चेन। ये 2 नाम ये आपको याद होने चाहिए। दिस इज आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एज वेल एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एनीवेज, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो हो गया 2 मेन, एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक। देखो, मैं आपको एक आसान तरीके बताता हूं। आपने लिया ना, एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ तीसरे कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हमने अगर ऐसे लिखा, इसका मतलब ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इन इस एक कार्बन के अलावा ये 3 बॉन्ड और बनाता है इधर, जो कि हाइड्रोजन के साथ होते हैं ऐसे। अगर मैंने इधर नहीं लिखा तो मतलब ये हाइड्रोजन ही है। जहां कुछ नहीं होता वहां हाइड्रोजन होता है। ठीक है? अच्छा, मैं क्या करता हूं, ये क्या है? इसको हम कहते हैं एसाइक्लिक या एलिफेटिक या ओपन चेन। ठीक है? ज्यादातर एलिफेटिक की हम बात करते हैं, तो याद रखना इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां पर हमारे पास क्या है? एक है अल्केन, क्या है? अल्केन या अल्कीन या अल्कावाइन, ये है, ये 3 है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये 3। अब देखना इधर, हमने कहा भाई ये कार्बन ऐसे हैं, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया एक दूसरे के साथ। हम ये कहते हैं अब यही कार्बन है, कार्बन 1, ये देखो फॉर एग्जाम्पल कार्बन नंबर 1 है, ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, और इन्होंने बॉन्ड बनाया। ये वाला कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3, पहला और आखिरी, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया। अब इसको हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्लिक या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि भाई कार्बन 4 बॉन्ड पूरी करता है, तो भाई 4 आप ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पूरी हो गई, एंड दैट्स ऑल। डू अंडरस्टैंड? अब यहां तक क्लियर हो गया। ये पहला हिस्सा। एसाइक्लिक क्या है, साइक्लिक क्या है? एसाइक्लिक क्या है? जिसमें ऐसा होता है। साइक्लिक वो होता है जिसमें पहला और आखिरी कार्बन बॉन्ड बनाए, उसको कहते हैं
अब इनसे हम नीचे आते हैं, तो पहले मैं इधर आता हूं। हम कहते हैं भाई acyclic are further divided on the basis of saturation and on the basis of nature of the chain। ये फर्दर डिवाइड है किसमें? सैचुरेशन में और नेचर ऑफ द चेन में। ठीक है, ये दो डिवाइजन है। देखो सैचुरेशन की बेस पे है, तो सैचुरेशन की बेस पे दो किस्म के होते हैं, या तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम मुझे कहेंगे सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? देखो सैचुरेटेड उसको कहते हैं जिनको हम फर्दर इनमें बॉन्ड ऐड नहीं कर सकते। इसमें हम क्या नहीं कर सकते? हमें फर्दर बॉन्ड इनमें ऐड ही नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड। वी कॉल दैट सैचुरेटेड। मतलब ये हुआ कि कार्बन ने ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कार्बन ने तमाम सिंगल बॉन्ड बनाई है। ऑल सिंगल बॉन्ड, यहां पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्या है? सिंगल बॉन्ड्स है। यहां पर क्या है? यहां पर मल्टीपल बॉन्ड इसने बनाया है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड। मतलब इधर कुछ कोई और ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या 1 2 3 यानी ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास हो गए, ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। ये सैचुरेशन की बात हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेन। हम चेन की बात करते हैं। भाई अब चेन हमारे पास दो किस्म की होती है। चेन कैन आइदर बी ओपन चेन और ब्रांच चेन। ये हमारे पास ओपन भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ? देखो ओपन और ब्रांच का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है ऐसे, देखो कार्बन 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 और कार्बन, इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो ये हम इसको कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं ओपन चेन या स्ट्रेट चेन। इसको क्या कह सकते हैं? ओपन चेन या स्ट्रेट, ये कहते हैं। और अगर हम ऐसा करें कि इधर से कार्बन मैंने थोड़ा उला के इधर मैंने लगाया, ये हो जाएगा ऐसे, और इसको हम कहते हैं ब्रांच। तो छोटा तरीन कार्बन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रांच इज 4। ये एमसीक्यू है, याद रखना। क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ब्रांच में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट? दैट इज ऑफ कार्बन नंबर 4, यानी 4 कार्बन। 4 से कम कार्बन होंगे ना, उनमें ब्रांच नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। ओपन चेन एंड ब्रांच चेन में ये फर्क है, समझ आइए। ओके, देखो एसाइक्लिक 2 है, सैचुरेटेड इन 6। सैचुरेटेड 2 है, या सिंगल बॉन्ड होंगे तो सैचुरेटेड कहेंगे, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड कहेंगे। यहां पर देखिए चेन ओपन चेन है, ओपन चेन का मतलब स्ट्रेट है, तो हम कहते हैं भाई ओपन चेन। और अगर नहीं, कोई कार्बन इधर छोड़ के आपने कहीं बीच में लगाया, फिर हम इसको क्या कहते हैं? देन वी कॉल इट, बोलो भाई, यस। अब आते हैं साइक्लिक की तरफ। ये साइक्लिक है। साइक्लिक हमारे पास दो किस्म का है, इधर देखो और से, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन दोनों जो फर्दर डिवाइडेड है वो सेम है, यानी होमोसाइक्लिक इज डिवाइडेड एज एन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, और ये भी एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक है। मतलब डिवीजन देखो, ये होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ये एलिसाइक्लिक है, और ये क्या है? देखो यहां पर हम कहते हैं बेंजीन रिंग, बेंजीनॉइड का मतलब होता है बेंजीन रिंग, जहां पर बेंजीन रिंग होती है। यहां पर ऐसे है एक, यहां पर मैंने लिया एलिसाइक्लिक, यहां पर मैंने लिया एक और, ये है तो साइक्लिक, तो इसको हम कहते हैं ना साइक्लो अल्केन्स। इसको क्या कहते हैं? साइक्लो, क्योंकि सारी सिंगल बॉन्ड है। अल्केन्स, साइक्लो मतलब इस साइकिल के लिए, और अल्केन तो साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनाब नेक्स्ट, बेंजीनोइड, जहां पर बेंजीन होती है। और नॉन बेंजीनोइड उसको कहते हैं, एक ऐसा कंपाउंड आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। समझ आ रही बात? अब ओके जनाब, अब आते हैं एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अब देखो ये हमारे पास है एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, राइट? इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, मैं समझाता हूं आपको। ये एलिसाइक्लिक है, ठीक है, मैं समझाता, ये सिर्फ लिखता हूं, बाकी दोबारा भी एक्सप्लेन करने हैं मैंने। ये देखो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक यानी कार्बन कार्बन और कार्बन है यहां पर। यानी हेटेरोसाइक्लिक बनाना है, तो मैंने आपको कहा याद रखना, यहां पर आपको याद रखना है CHONS। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं वो ये है, कार्बन एलिमेंट्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन हमें पता है सब में है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर भी है ऐसे।
इसके अलावा O, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दीज आर कॉमन एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चोन्स याद रखना है, चोन्स, सिर्फ चोन्स लफ्ज याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? चोन्स। तो ये आपका चोन्स है। तो अगर मैं ऐसा करूं, इसको हटा के इधर फॉर एग्जांपल मैंने लगाया ऑक्सीजन, अब इसको साइक्लिक ईथर कहते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन साइक्लिक ईथर है, अलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, यानी अब चेन में अनदर एटम देन कार्बन आया। मतलब क्या हुआ? होमोसाइक्लिक वो है कि चेन के अंदर ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन, दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन, दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। बट व्हेन another atom instead of, हम जब कहते हैं क्या, when other atom then carbon is present, उसको फिर हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। तो देखो चेन है, उस चेन के अंदर कोई और है, इसको फिर हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज बेंजीन। अब गौर से इधर देखना, बेंजीनोइड हम बात करते हैं, बेंजीनोइड का मतलब अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है ना। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग है और मैंने बेंजीन रिंग कोई ली, फॉर एग्जांपल मैं आसान बनाता हूं पहले, बाद में हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। ये मैंने लिया ऐसे, ये है ना, और इसमें फॉर एग्जांपल मैंने इधर ओ लगाया, फॉर एग्जांपल ऐसे। अब मैं आपको यार बताओ, ये ऑफ कोर्स इसका अगर सिर्फ बेंजीन है और इधर मैंने दो चेन बनाई, तो आप इसको क्या कहते हैं? नेफ्थलीन कहते हैं ना। यहां पर क्या कहते हैं? इसको क्विनोलिन कहते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ये बेंजीनोइड अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, बेंजीनोइड अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, बेंजीनोइड अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ये क्या है? ये अलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, ये अलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, ये अरोमेटिक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, या बेंजीनोइड अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ये इधर से ऐसे जाना है, ठीक है, ऐसे। एनीवेज हम आके जाके एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, वी गोना एक्सप्लेन दिस थिंग। लेकिन उससे पहले, एक्सप्लेनेशन से पहले, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप इस चार्ट को एक दफा देख लीजिएगा, गौर से देखिए, क्योंकि इस चार्ट को हमने आगे एक्सप्लेन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर टुडे, ये आज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट को जाके हम अब एक्सप्लेन करेंगे। ओके जनाब, आते हैं अब चार्ट की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिसमें हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स होते हैं, क्लियर हो गया? फिर हमारे पास इट इज डिवाइडेड इनटू टू, एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक, ये सब क्लियर है। हमने कहा कि एलिसाइक्लिक जो है सॉरी एसाइक्लिक जो है, जिसको ओपन चेन भी कहते हैं, जिसको एलिफैटिक भी कहते हैं, ये जो ओपन चेन है और एलिफैटिक है, दे फर्दर डिवाइडेड इनटू क्या है? इसको हम कहते हैं ये वाला, इसको हम कहते हैं स्ट्रैट चेन भी। आप लिखते हैं ना स्ट्रैट, फॉर एग्जांपल आपने दिया स्ट्रैट चेन एंड ब्रांच चेन, ये है, ये फर्दर इनमें डिवाइडेड है। अब फॉर एग्जांपल ये तो हो गया स्ट्रैट एंड ब्रांच चेन, ठीक है। हम आते हैं जनाब किसकी तरफ? पहले सैचुरेशन की तरफ, कि भाई हमारे पास ये जो सैचुरेशन है इसके बेस पे, देखो सैचुरेशन के बेस पे क्या है? सैचुरेशन की बेस पे ऐसे होता है, देखो हमने कहा ये हमारे पास या सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड है, आपने लिया और वो कंपाउंड क्या बनाई? वो सिंगल बॉन्ड बनाई, सारे क्या बनाए? सिंगल बॉन्ड। देखो कार्बन ने कार्बन के साथ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाई, एक और कार्बन भी आप लेते हैं, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। लेकिन कार्बन है ये, इसको मैं अभी मिटाता हूं क्योंकि आप समझदार हैं अभी। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया, या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये इसको हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। ओके, यहां पर कुछ बातें हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। पहली बात ये है ना, हम एलिफैटिक की बात करते हैं, तो ये एलिफैटिक है। क्या है? एलिफैटिक मैंने बताया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है। अब इनमें से ये जो पहला पार्ट है ना, ये पहला सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड है। पहले हमें पता चला कि कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अब याद रखना,
याद रखना कि अगर कहीं पर सैचुरेशन है, क्या है ये पॉइंट अपने साथ लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर सैचुरेशन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये क्या करेगा, ये याद रखना जो रिएक्शन होगा ना, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन। और अगर सिर्फ कार्बन कार्बन है, इसमें कोई और नहीं है, अच्छा, तो जब कार्बन कार्बन है, यहां पर जो रिएक्शन होगा उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी सारे की सारी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वहां पर सैचुरेटेड रिएक्शन होता है। कौन सा? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड रिएक्शन होता है, जगाना था आपको। सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड होता है क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई और पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कि अदर रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। हमारी बुक के अंदर 3 रिएक्शन मैकेनिज्म है, बल्कि हमारी पूरी बुक 3 रिएक्शन मैकेनिज्म पे काम करती है और हमने तीनों पढ़ने हैं। उनमें से पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है? हमारे पास 2 आज हम जिनकी बात करेंगे, वो क्या है? एक है हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या है? एडिशन। देखो, हमने कहा ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कौन सी रिएक्शन होगा? हमने पढ़ा भाई, हमारे पास उनमें जो रिएक्शन होगा ना, यहाँ पर हमने कहा भाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये किसमें होता है? यहाँ पर सैचुरेशन होगी। क्या होगी? सैचुरेशन होगी। सैचुरेशन का मतलब ये होगा कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तमाम सिंगल बॉन्ड, याद रखना। एडिशन रिएक्शन कब होगा? याद रखना, जब अनसैचुरेटेड होगी, यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक बात याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कोई भी कंपाउंड है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए। वो क्या है? वो है एडिशन रिएक्शन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड मींस एडिशन रिएक्शन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड मीन एडिशन रिएक्शन। समझ आ रही बात? सिंगल बॉन्ड मीन सैचुरेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो भाई सैचुरेटेड, इसका मतलब है कि जब सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर सब्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसके जवाब आपने मुझे बताना है, या मैसेज करना है या नीचे कमेंट में लिखना है। तो मैंने लिखा सी, सी और सी के साथ यहां एक्स लगा है। अब मुझे बताइएगा इसमें कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये मुझे इसका जवाब चाहिए। चाहे नीचे आप कमेंट में लिखें, चाहे आप मुझे व्हाट्सअप करें, लेकिन इसका जवाब मुझे चाहिए कि बताओ इसमें कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा। विच रिएक्शन मैकेनिज्म इज फॉलोड हियर? यू अंडरस्टैंड? विच रिएक्शन मैकेनिज्म इज आर फॉलो? तो यहां पर कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा, मैंने आपको तरीका बताया है। अनसैचुरेटेड में कहां होगा? इसमें हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगा। ऑफ कोर्स एडिशन रिएक्शन 2 किस्म का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन 3 किस्म का है, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ये हो गया। अब आते हैं जनाब 2 और की तरफ। वो क्या है? हमारे पास है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। एक बात याद रखना, जो मैंने आपको बताई अभी, कि जो स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन में जो फर्क है ना, वो क्या है कि भाई 4 मिनिमम कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन, याद रखना, एक कार्बन है, एक कार्बन, तो यहां पर नो ब्रांच, यहां पर क्या है? नो ब्रांच। 2 कार्बन है तो नो ब्रांच, 3 कार्बन है तो नो ब्रांच। लेकिन अगर 4 कार्बन हो गए, देखो, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने लिखा ना, ये मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहूंगा। ये क्या है? मैंने ऐसे भी लिखा और ऐसे भी लिखा। ये मैंने लिखा, ये भी मैंने लिखा, ये भी मैंने लिखा। दोनों में क्या फर्क है? कार्बन की अरेंजमेंट का फर्क है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, क्या चीज डिफरेंट है? नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन द वन एटम इज अटैच्ड टू हियर दिस कार्बन, बट दिस कार्बन इज अटैच्ड, दिस कार्बन इज अटैच्ड हियर टू दिस कार्बन। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। इसको हम प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है। यहां पर जो कार्बन है ये अटैच है किसको? इस कार्बन को, राइट? ये कार्बन अटैच है किसको? ये सेंटर वाले को। समझ आ रही बात? इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दीज टू आर आइसोमर्स।
ये क्या है? आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर आइसोमेरिज्म का होगा, जिसमें हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या होता है? ये होता है। तो ऐसा अब आपसे मैं पूछूं कि भाई स्ट्रैट चेन में और ब्रांच चेन में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा? तो अब ये बताना, इसका जवाब आपने मुझे बताना है नेक्स्ट। ये जवाब मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैं कहूँगा विच रिएक्शन मैकेनिज्म इज फॉलोड in straight and branch chain हाइड्रोकार्बन। स्ट्रैट एंड ब्रांच चेन में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा? आपने मुझे ये बताना है, नीचे कमेंट में जाके लिखिएगा या मुझे साइन कर दीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखिए ये सारा हो गया। ठीक है, हमने कहा सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, ये सब क्लियर हो गया। फिर हमने कहा भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये सब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं साइक्लिक की तरफ। अब हम आते हैं साइक्लिक को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। ओके, साइक्लिक हमारे पास दो किस्म के हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अब मैंने कहा ओनली कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द चेन, या होमोसाइक्लिक इसको भी कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि सिमिलर एटम्स आर प्रेजेंट। क्या कहते हैं हम इसको? सिमिलर एटम, यानी एक जैसे एटम्स। क्या? सिमिलर एटम, मतलब कार्बन ही है ना, लेकिन इसको हम कहते हैं सिमिलर, या इसको एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अलाइक, ALIKE, बाज बुक्स में ना सिमिलर, अलाइक, सेम कार्बन, या ओनली कार्बन आर प्रेजेंट। लेकिन हमारे लिए हम जो एंटी टेस्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं भाई सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि सिमिलर एटम्स आर प्रेजेंट या ओनली कार्बन प्रेजेंट इन द चेन। व्हेन ओनली कार्बन आर प्रेजेंट इन द चेन इज कॉल्ड, बोलो भाई, इसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक इसको कहते हैं। अब हम आते हैं जनाब अलीसाइक्लिक की तरफ। यहां पर अली है, तो ये अली, ये मेरे नाम से लिया है ना बाबा ना, ये अली अलीफेटिक से लिया है। ये एक्चुअली ये वाला है, दिस इज टेकन फ्रॉम द अलीफेटिक। कहां से लिया है? ये अलीफेटिक से लिया है। मतलब ये है तो साइक्लिक, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज होती है अलीफेटिक की तरह। अब कहेंगे सर वो कैसे? देखो, मैंने आपको कहा ना अलीफेटिक में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। ये देखो, मैं इसको हटाता हूं, मैं कहता हूं यार ये अल्कीन है, इसका फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्कीन? तो आप मुझे कहेंगे CnH2n। अल्काइन का फार्मूला क्या है? CnH2n-2। ये है इसका फार्मूला है। आपको पता है इनका फार्मूला क्या है? जो कि अल्केन्स है, इनका फार्मूला भी है, इनका फार्मूला है CnH2n। इनके साइक्लो अल्केन का फार्मूला यहां के अल्कीन की तरह है। अच्छा, मैं एक और बात बताइए आपको कि जो साइक्लो, ये जो अल्कीन है, उनमें कौन सा रिएक्शन होता है? अल्कीन में या मल्टीपल बार में कौन सा रिएक्शन होता है? तो हमने कहा यहां पर एडिशन रिएक्शन होता है। तो क्या ये भी एडिशन फॉलो करेंगे? यस, फॉलो करते हैं, दे डू फॉलो। ये भी एडिशन रिएक्शन फॉलो करते हैं और वो भी एडिशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए इसको अलिफेटिक होमोसैक्रिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अलिफेटिक, अलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, अलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अलिफेटिक की तरह है, इसलिए ये अलिफेटिक साइक्लिक है। अलिफेटिक साइक्लिक मतलब ये कि इनकी प्रॉपर्टीज उनकी तरह है। इसका फार्मूला और इसका फार्मूला सेम है, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है। अच्छा, ये हो गया भाई जनाब, फार्मूला सेम है, हम मुख्तलिफ किस्म के। अब देखो ये नहीं है, मैं एग्जैक्ट कहता हूँ, अब इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? साइक्लो में लगाऊंगा ना, साइक्लो, देखो मैं लगाऊंगा साइक्लो, साइक्लो तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा साइक्लो, ये हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा साइक्लो, ये हो जाएगा पेंटेन, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इसको कहते हैं। नेम के साथ साइक्लो लगाएंगे, बाकी वही है। हाँ, आपने कहा नहीं सर, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैंने ऐसे लिखा, ऐसे, अब इसका नाम क्या होगा? तो भाई डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम होगा साइक्लोपेंटीन। पेंटीन, साइक्लोपेंटीन 5 है ना, इसलिए इसको साइक्लोपेंटीन कहते हैं। तो साइक्लोप्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, देखिए जो भी है, लेकिन हम उसे कहेंगे क्या? साइक्लो। इसको क्या कहेंगे? साइक्लो। इज इट क्लियर नाउ? तो इनकी प्रॉपर्टीज उनकी तरह है, अलिफेटिक की तरह, इसलिए इसको ये कहते हैं। बाकी रिएक्शन सेम है, उसकी वजह है। अब मुझे कहेंगे सर ये क्यों ऐसा होता है? व्हाई? बिकॉज ऑल आर द सिंगल बॉन्ड, दीज आर सैचुरेटेड, राइट? सैचुरेटेड है ना,
सारी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। ये होता ही है ना, ये जो कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन, ये इधर की बात कर रहा हूँ, ये बनता है ऐसे, देखो ये होता है ऐसे, ये है, ये बॉन्ड बनाता है ऐसे, हम कहते हैं ये क्या है, ये टेट्राहीड्रल है, टेट्राहीड्रल है ऐसे। ये टेट्राहीड्रल एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ऐसे, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये जाके किसी और कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है, ये भी टेट्राहीड्रल होता है। ये सारे सारे टेट्राहीड्रल होते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँ ना कि यार ये नहीं है बॉन्ड जो कि 109 इशारा 5 109, इसको इसको मोड़ के ना ऐसे और इसको 60 तक ले आओ, यानी 109 इशारा 5 से 109 इशारा 5 से ऐसे करके ना जबरदस्ती इसको 60 पे ले आओ, उसको कहते हैं स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रैंड। स्ट्रैंड को आप ऐसे करते हैं ना, उसको जो बनाते हैं उसको एंगल स्ट्रैंड कहते हैं। तो ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रैंड, ये चाहते हैं कि आजाद हो जाए, वापस उस कैद से आजाद हो जाए, इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए ये जाके एडिशन रिएक्शन करते हैं, और जाके ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे रिएक्शन करते हैं जैसे कि कौन करता है, जैसे ये अल्कीन या अल्काइन करते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? ओके जनाब, मेरे ख्याल में ये सब समझ आया होगा आपको। अब आते हैं जनाब अरोमेटिक की तरफ। देखो अरोमेटिक जो है ना, अरोमेटिक ये लफ्ज निकला हुआ है खास स्मेल से, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये सब इंट्रोडक्शन है, ऐसा ना हो कि आप कहेंगे सर ये चीजें तो आपने एक्सप्लेन नहीं की। ये हमारे पास क्या है, एक अरोमा से निकला है, अरोमा, ठीक है, रोमा नहीं, लड़की का नाम नहीं है, अरोमा। अरोमा एक स्मेल को कहते हैं, खास किस्म की स्मेल को कहते हैं। तो हम कहते हैं भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन होते हैं और नॉन बेंजीनोइड होते हैं, यानी बेंजीनोइड अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये नॉन बेंजीनोइड होते हैं। तो देखो आप एक बेंजीन रिंग लेते हैं ना, एक बेंजीन रिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ना ऐसी, ये मैंने लिखा भी है इधर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ना ओनली बेंजीन रिंग, कोई भी बेंजीन रिंग में लेता हूँ। देखो मैंने बनाई ये, इसको हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर बेंजीन कहते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ यार ऐसा करते हैं ना, ये बेंजीन रिंग है लेकिन इसके ऊपर NH2 लगाओ, अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर एनिलीन है, ये बेंजीन रिंग है, अगर इसके ऊपर मैंने OH लगाया फिर क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर फिनोल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे। अब अगर मैं आपको कहूँ यार एक काम करो, यही बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 लगाओ, क्या कहते हैं, टॉल्वीन कहते हैं। ये नामिंग एक दफा हम दोबारा करेंगे। अच्छा, मैं आपको कहूँ यार एक काम करो, दो बेंजीन रिंग मिलाओ, तो ये नाम मैंने बताया आपको ऑलरेडी, फिनेफ्थलीन जो है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड का मतलब ये होगा, ये देखो ये जो रिंग है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 है ना, और ये हमने बनाया, अब 1 2 3 4 5 6 7 सारे 7 है, और ये, अब ये भी अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये नॉन बेंजीनोइड है, इसको हम कहते हैं एजुलिन। इसका नाम क्या है, एजुलिन, ये एजुलिन है हमारा। ऐसा एक और भी है जिसको ट्रोपोलिन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ट्रोपोलिन। मतलब ये कि अगर आप ऐसे लेते हैं ना, ऐसे में ले लिया, तो बेंजीन में हम कितने बनाते हैं, 6 बनाते हैं ना, 6। हम ये ऐसे करते हैं, देखो ये हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या करें इसके साथ, मैं कहूँगा यार इसके साथ आसान काम है, क्या करें इसके साथ, ये वाला काम करें। इधर क्या करें, इधर मैंने लगाया है डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पर मैं लगाता हूं OH, 3 है ना अंदर। अब मुझे बताओ ये क्या, ये है कि नहीं है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोलिन। वैसे नाम अपने साथ लिखिएगा, ज्यादा ज्यादा वो हम नहीं करेंगे, ज्यादा भारी नहीं करेंगे लेक्चर को, लेकिन चीजें आपको इतना पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोलिन, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोलिन, ट्रोपोलिन, इसको ट्रोपोलिन कहते हैं। तो हमारे पास ये लेकिन क्वेश्चन ये है, अब मुझे एक बात करेंगे कि सर मसला ये है ना कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और नॉन बेंजीन है, दोनों एरोमेटिक हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, ये मैं बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले हम हीट्रोसाइक्लिक की तरफ आते हैं। हीट्रोसाइक्लिक में भी हमारे पास अलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है। पहले मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया कि भाई कार्बन है, कार्बन की जगह कोई और लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, हम क्या करते हैं, ये नहीं है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक ईथर। क्या कहते हैं, साइक्लिक ईथर। अगर मैं ऐसा करूं ना, मैं इसको जरा छोटा छोटा बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ऐसे किया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे और ये बनाया, फिर मैंने ऐसे किया और यहां पर बनाया, यहां पर मैंने ऐसे किया, ये किया, और फिर मैं चलो 6 वाला भी बना लेता हूं, ये हो गया, और ये मैंने O बनाया। अब ये नाम देखिए, इसको साइक्लिक ईथर कहते हैं, क्योंकि दो कार्बन्स के बीच में, दो कार्बन्स के बीच में जब O आता है तो उनको हम ईथर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं CO और C, ये क्या है, C, इसको हम कहते हैं ईथर। लेकिन अब ये ईथर
ईथर है लेकिन ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इन सब को हम कहते हैं एक नाम, इसको कहते हैं साइक्लिक ईथर। ये साइक्लिक ईथर है, लेकिन हर एक साइक्लिक ईथर का अपना एक नाम है। हम कहते हैं ना, दो हमारे पास लड़का और लड़की है, लेकिन हर लड़की का अपने एक नाम होता है, हर लड़के का अपने एक नाम होता है। उसी तरह मैं आपको बताता हूं, इसको कहते हैं ना ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्सीटेन। इसको ऑक्सीरेन, तो उसको ऑक्सीटेन। इसको कहते हैं ऑक्सोलेन, 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 ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्सेन, ठीक है। जेन जेन सब में आता है, ठीक है। जेन जेन जेन, इधर हमारे पास सारा जेन जेन है, ठीक है। एक है ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन और ऑक्सेन, ये सारा जेन जेन है। समझ आ रही बात? जी सब जानते हैं भाई, अब मशहूर तरीन बंदे को कौन नहीं जानता। ओके, लाखों रुपए लेके तो आप इतने से रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ नहीं नहीं, अब तो भाई बड़ी, ये तो बहुत ही वो है, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव टीचर हैं। लाखों रुपए मुझसे भी लेते हैं और उसे भी लेते हैं, और इतनी इतनी रिकॉर्डिंग करते हैं। इतनी छोटा सा जो आप लेक्चर देखते हैं ना, लाखों रुपए लेते हैं इसकी, ये मजाक नहीं है। ओके, हमें कोई नहीं देता पैसे। हाँ सर, हमें कोई नहीं देता पैसे। जो देख रहे हैं वो दे रहे हैं, नहीं वो तो देख रहे हैं फ्री में। जो दिखता है वो दिखता है। जो देखते हैं। ओके, तो वही हम बात कर रहे थे इसकी। तो हमारे पास ये आ गई ऑक्सीलेन, स्पेशली बड़ा मशहूर है, इसको टीएचएफ भी कहते हैं। आपने वैसे देखा होगा कि कुछ चीज़ें टीएचएफ से बनी होती हैं, जो हार्ड होती हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक की तरफ। हेट्रोसाइक्लिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और नॉन बेंजोनाइट भैया। हेट्रोसाइक्लिक हम क्या करेंगे? बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड दोनों की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ ना, ये वाला स्ट्रक्चर मैं इधर बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला, यहां पर है नाइट्रोजन। अब मैं आपको कहूँ यार ये बताओ, आपके ख्याल में ये इसको क्या कहते हैं? तो नाम अगर आपको ना भी आता है तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वैसे आना चाहिए। इसको हम कहते हैं पाइरिडीन। क्या कहते हैं? पाइरिडीन कहते हैं। पाइरिडीन आपने वैसे ही आम देखा होगा कि जो होते हैं। अब एक और मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया, इन दैट स्ट्रक्चर इज, ये मैं इधर लिख लूंगा, अच्छा इसके लिए सी जोन्स। ये अगर आप फिर वो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो देखो, फॉर एग्जांपल एक और स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, और उस स्ट्रक्चर में मैं क्या करता हूँ, मैंने ये स्ट्रक्चर लिया ऐसे, और यहाँ मैंने दिया ओ, ये हो गया। अब मैं कहूँ यार ये बताओ ये है कि नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फ्यूरेन, फ्यूरेन, और ये है पाइरिडीन, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर सल्फर लगाएं, सेम टू सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सल्फर लगाता हूँ, इसको तायोफीन कहेंगे। क्या कहेंगे? तायो, क्योंकि सल्फर को तायो कहते हैं। दिस सल्फर इज कॉल्ड थायो, थायोफीन। ये क्या है? थायोफीन है। अच्छा आखिरी, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन लगाऊं, फॉर एग्जांपल यही है, तो हम इसको क्या कहते हैं? वैसे यहाँ तो नाइट्रोजन है तो इसको हम पाइरिडीन कहते हैं। पाइरिडीन यहाँ पर अगर आया तो हम इसको पाइरोल कहते हैं। इट्स कॉल्ड पाइरोल। यू अंडरस्टैंड नाउ? तो दिस इज एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनको हम ये कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन लगाऊं, क्या लगाऊं? नाइट्रोजन लगाऊं। मैंने कहीं पर लिखा ये है नाइट्रोजन, सॉरी, और मैं मुझसे एक बड़ी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर मैं नाइट्रोजन लगाऊं, इसको फिर क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्विनोलिन। दिस इज कॉल्ड क्विनोलिन, इसको क्विनोलिन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैंने वो कहा चोन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चोन्स। अगर चोन्स है तो हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास होते हैं। अच्छा, अब कहेंगे सर मसला ये है ना, अब ये तो पहले तो सिर्फ बेंजीन तक बात थी, तो वो तो हम सबको समझ आ रही थी, लेकिन अब बात बेंजीन से बहुत आगे बढ़ गई। बेंजीन बेंजीन से भी बात आगे बढ़ गई कि भाई ये कैसे पता चलेगा ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। फिर रुको, आपको चार चीजें आनी चाहिए, चार चीजों का पता होना चाहिए, और चार चीजें अगर ये चार रिक्वायरमेंट्स अगर वो पूरी करती है तो वो एरोमेटिक है, और अगर नहीं करती है तो वो एरोमेटिक नहीं है। मतलब देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर
फॉर एनी कंपाउंड टू बी अरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट छोटे से लेक्चर में हम अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या सॉरी जो है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या है वो लिखता हूँ, और वो जो रिक्वायरमेंट में से पहला रिक्वायरमेंट है, बाकी तो हम ऐसे बता सकते हैं, लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हमें लेक्चर चाहिए वो मैं अलग रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ उसको देखना चाहते हैं। तो उसके लिए देखो, एक कंपाउंड जो कि आप कहते हैं ये अरोमेटिक हो, क्या हो? अरोमेटिक। अरोमेटिसिटी के लिए अरोमेटिक 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन क्या है? ये हकल रूल फॉलो करे। क्या फॉलो करे? हकल रूल फॉलो करे। अगर हकल रूल फॉलो करता है तो ठीक है, अगर फॉलो नहीं करता तो हम कहते हैं भाई ये अरोमेटिक नहीं है। दूसरा क्या है? भाई साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक। तीसरा, ये प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में हो। किसमें हो? एक ही प्लेन में हो। और चौथा, ये पी ऑर्बिटल होना चाहिए साइकिल के अंदर। पी ऑर्बिटल यानी प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द साइकिल। उसकी रिंग में या साइकिल में एक पी ऑर्बिटल का होना जरूरी है। या हम कभी कभी कहते हैं कंजुगेशन चाहिए, तो वो भी एक बात है। आगे में एक्सप्लेन करेंगे द नेक्स्ट छोटे से लेक्चर में। we'll talk about the Huckel rule, but I'm sure you will have enjoyed this lecture. This is such a lovely lecture. This is such a detailed lecture. जो छोटा सा पार्ट है उस पार्ट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक एंड एसाइक्लिक है। भाई एसाइक्लिक में सैचुरेटेड एंड ओपन चेन है, और फिर हम आते हैं साइक्लिक में, हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक को होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, फिर उसके बाद दोनों डिवाइडेड है एलिसाइक्लिक अरोमेटिक में, एलिसाइक्लिक और अरोमेटिक में। यहाँ पर हमारे पास ये आता है जो कि एलिफेटिक की तरह होते हैं, अरोमेटिक वो है जिसमें बेंजीन या बेंजीन की तरह चीजें होती है। फिर उसके बाद एलिसाइक्लिक में हमारे पास वही एलिसाइक्लिक है, लेकिन उसके अंदर चोन्स में से कोई और लगाओ, CH के अलावा, C के अलावा। और फिर अरोमेटिक में हम क्या करते हैं, वही बेंजीन है और ये बेंजीन टाइप के कार्बन एटम्स है, कंपाउंड्स है, लेकिन उसके अंदर चोन्स का ONS में से कोई एक एटम लगाओ, दैट इज कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड या बेंजीनॉइड हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह।